गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गिफ्ट बराबर है, तो देखिए 10 की पावर -21 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की जो समय अवधि होती है, दोलन काल होता है, ये कितना होता है, तो ये आपका 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की जो ऊंचाई है उसमें अचानक यदि वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है तो क्या होता है, अत्यंत शुष्क मौसम हो जाता है यदि उसकी ऊंचाई में अचानक से वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ठंडे के मौसम में पानी का जो जलीय जीवन है इसको संरक्षित करने में मदद करता है, तो ऊर्ध्वपातन करता है। कौन करता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस है, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड इसका आंसर होगा ई। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली के सुनने का जो आवृत्ति विस्तार होता है ये है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 2 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप एक एक करके पढ़िए जरूर, क्योंकि बिहार पीसीएस में 1-2 क्वेश्चन इससे आ गया तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए बड़े शोरूम और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण होता है ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रेरण कहलाती है। ठीक है, प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपर्युक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है, एक्सरे में वर्णाक्षर या एक्स का मतलब होता है, तो ये होता है अननोन, अज्ञात। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस का मिश्रण है, तो CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। ठीक है, कोलाइट कण के आकार की जो सीमा होती है वो कितनी होती है, तो 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर के। ठीक है, अक्रिस्टलीय कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है दीपक की कालिक। ठीक है, ये होता है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो ये आंसर इसका होगा बर्जेलियस। ठीक है, बर्जेलियस जो है आधुनिक परमाणु प्रतीक पर द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, क्या कहा जाता है, तो जल शुष्कक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि जो CO होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो है के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोनों में, किसमें, आम के पौधे में और बंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल
का जो फल होता है, सॉरी, फूल का जो फल होता है बनता है, तो अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो ये है राना टिग्रीना। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण, ठीक है, क्या है? राना टिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। देखिए संक्रामक जो रोग है, संक्रामक रोगों का जो सबसे सामान्य वाहक है क्या है? तो मच्छी है, ठीक है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, तो गाजर। और विटामिन सी का क्या है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़, तो फ्रेंड्स कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ है ये नितंब में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक जो सक्रिय रूप से कार्य करता है वो है त्वचा, ठीक है। हमारे शरीर का जो तापमान है नियंत्रित करने के लिए सक्रिय जो कार्य करता है वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, किसके उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के उत्पादन में किया जाता है खमीर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त और एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो टोटल 19 पदक जीते थे भारत ने। क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी 2021 का पूछ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा, ठीक है, पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये है नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्द्वार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर के ऊपर बना है? तो चिनाब नदी के ऊपर बना है, ठीक है। कौन सा पुल है? पुल का कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्न सूचना अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया है? रामविलास पासवान ने, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, प्रत्येक बच्चे तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? ठीक है, तो झारखंड में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ का पता लगा है, कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये है आपका हैदराबाद, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो ये है आपकी नई दिल्ली। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपका जो जीके है, जीके से संबंधित क्वेश्चन और सारे विषयों से संबंधित क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं बार बार, ठीक है। और साइंस से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो आप लोग अपना ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करते रहें। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अनुष्ठित जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 में, तो ये किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये जीता था यूएसए ने।
और भारत ने कितने जीते थे आप लोग बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप यानी अल अलाम मंगल ग्रह को प्रेक्षित किया था? तो किसने किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व का कौन सा देश पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है? ठीक है, तो ये किया है स्कॉटलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश का समूह है? तो ये है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये जो है नॉर्वे की नोबेल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नगोजी ओकोजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश से संबंधित है? तो ये आपकी नाइजीरिया से संबंधित हैं। तालिबान ने अब अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। देखिए वर्ष 2021 का यूएसए ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो डेनिल मेदवेदेव ने। ठीक है, डेनिल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए CPEC। ठीक है, CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो ये है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक है, देखिए C से तात्पर्य है चीन, P से है पाकिस्तान और E से है इकोनॉमिक और C से है गलियारा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा स्टार्ट की? तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो ये रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है? तो दिलीप कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये है अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये अशोक कुमार को दिया गया है। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रवीश कुमार को। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये है छोटी कुमारी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फाउंडेशन के नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका नालंदा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की थी सातवाहनों के द्वारा। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था और इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो रोमिला थापर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक थे वो कौन थे? हरिशेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है बराबुदुर। ठीक है, और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये आपका भारत जावा कला की है। ठीक है, भारत जावा कला का।
नेक्स्ट है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने दिए थे? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये आपके एल श्रीवास्तव ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण के बाद वह पूर्व, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? ठीक है, तो ये अकबर के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने कहा? H.G. कीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, किसने लिखी थी? तो जेल नहीं है, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस ने औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा? तो ये था एस गोपाल जी का। क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि यह हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। तो युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया और केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिससे घोषणा की कि ब्रिटिश और साम्राज्यवाद की इमारत को एक झटका लगा? तो आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का जो सभापतित्व किया था, ये किसने किया था? तो मुगली पुत्र तित्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो समय की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो ये आपका 1733 में। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64th की नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने। ठीक है, मोंटगोमरी ने। नेक्स्ट है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा ने। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं, ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है। जो हैदराबाद है शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो भारत में हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारत में है और यहाँ पे आंसर होगा आपका ई। गाइस इसका आंसर इसमें ई लगाया गया है। ठीक है, तो ई आंसर के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ठीक है, तो ये आपका यूएसए में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपका चीन। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो ये आपका
विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो नहीं होती है, तो नर्मदा आपकी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा और ताप्ती आपको पता होगा कि ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गाइस इसका जो आंसर है ये होगा ई ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, ई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है, ठीक है, तो चावल यानी धान का। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से इसमें सम्मिलित है, तो मध्य गंगा मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो भीलवाड़ा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वर्णाच्छादित है, तो ये आपका चंडीगढ़ होगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, तो ये आपका शिवालिक श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की पूर्वी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है, तो ये गंगा में। नेक्स्ट है बिहार में बल सुंदरी ताल कैरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है, तो ये आपका मिट्टी के लिए प्रयुक्त है। निम्नलिखित जिलों में किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, तो निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलहगांव या कांटी बाढ़ एवं नबीर नगर, ठीक है, इनमें से किसके केंद्र है, निम्नलिखित में किसके केंद्र है ये सभी, तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं, ठीक है। 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो भागलपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था, तो ये किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो ये है अखलाक उर रहमान किदवई, ठीक है, अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में सीटें 4 सीटें और विधान परिषद गाइस इसका आंसर होगा ई ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया, बीएसपी ने, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था, जेडीयू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 राज्यसभा में समर्थन किया था, तो बीएसपी ने। सॉरी इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है न्यायाधीश संजय करोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम चल निधि समायोजन योजन सुविधा, ठीक है, को किस समिति ने सुझाया, तो ये नर्सिंग समिति ने सुझाया था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल उपयोग की लाइन पर आधारित है, चाइनीज पर। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ 1995 में और संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, तो ये उत्पाद कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। नेफेड है एक सहकारी संगठन और आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। और तेल के संकट के कारण अधिकांश जो विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, तो यह है मुद्रास्फीति जनित मंदी से। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये सीटी कुरियन ने लिखी थी। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, तो ये आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक वाला ऑप्शन होगा ई। झारखंड बिहार का जो अभिन्न अंग है ये है 1999 से
में बिहार में तीन कठिया पद्धति क्या है, तो कृषि पद्धति है तीन कठिया पद्धति। नेक्स्ट है लोक नायक की उपाधि किसे दी गई है, तो जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है 2.97। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये बिरसा मुंडा ने किया था। निम्नलिखित में से एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान। नेक्स्ट है इनमें से वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, लॉर्ड माउंटेन को। लॉर्ड मेयो को अंडमान में जो वहाँ के आदिवासी है उन्होंने ही छुरा मारकर उनकी मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़िए के सामने फेंक दिया था, तो वो किसका जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस नेतृत्व। नेक्स्ट है मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया है, तो गदर पार्टी के क्रांतिकारी। नेक्स्ट है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो हस्ताक्षरित हुआ था ये आपका 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता। ठीक है, डेट याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी टकराती है। ठीक है, देखिए मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी वजह से जो द्वैत शासन है इसके प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था, तो ये है ब्राह्मण विरोधी रुख। नेक्स्ट है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य में सत्याग्रह आयोजन किया था, तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल करना। नेक्स्ट है 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश किया गया था, तो भूलाभाई देसाई को। नेक्स्ट है सही क्रमानुक्रमित क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना होगा इसमें भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। नेक्स्ट है इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, तो ये बाबू जगजीवन राम ने। नेक्स्ट है इनमें से किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, तो ये यहाँ पे आंसर होगा महाराज फतेह बहादुर शाही। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन सी BN कॉलेज का विद्यार्थी था, तो ये जगतपति कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम यहाँ पे दिया गया है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या की जगह पे 108 आएगा। ठीक है, पूर्वाह जो 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण होता है वो बताना है, यहाँ पे 45 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट है अगर ये मान बताना है इसका, तो इसमें 17 आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है, तो यहाँ पे 4 अवलोकन का औसत 64 है, तो यहाँ पे आपको 8 + 4 = 12 का अवलोकन औसत पे बताना है, तो यहाँ पे 32 आंसर आएगा। ठीक है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 जो है भौतिकी पढ़ाते हैं, तो दोनों पढ़ाते हैं। 4 जो ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कितने शिक्षक हैं भौतिकी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 101वां पद बताना है यहाँ पे, तो आपका आएगा 605। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे द्विघाती समीकरण में 2 मूल हैं, तो ये बताना है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा आएगा आपका। और दिया है कि इसमें आपका जो दिया गया है इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 और 2। नेक्स्ट है
ठीक है। तो इसका मान बताना है, यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई है इनका मान बताना है, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। नेक्स्ट है एक गांव की जो जनसंख्या है 16,500 है, तो यदि एक वार्षिक रूप में 10% की दर से बढ़ाई जाती है तो 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी 19,965 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो पेपर है यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ।